कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात संभल की, जहां शाही जामा मस्जिद पर ईद सजावट और रंगाई पुताई पर रोक लगने से एक बार फिर संभल का माहौल बिगड़ा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। एक तरफ संभल में बवाल है तो वहीं दूसरी ओर फिल्म को लेकर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद को आईएसआई से जोड़ने का दावा किया गया है, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है और जिसे लेकर अब सपा नेता एसटी हसन का तीखा हमला सामने आया है। बताएंगे आपको पूरा बवाल डिटेल। खबरों में अब बात वाराणसी की, जहां यूपी कॉलेज कैंपस में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या छात्र राजनीति की रंजिश के कारण मानी जा रही है। बताएंगे आपको कैसे काशी का बिगड़ा माहौल। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात नोएडा की, जहां से नाइजीरिया गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर इश्क का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, जिसके बाद पुलिस ने अपना जलवा दिखाया। पुलिस ने कैसे पकड़ा नोएडा से नाइजीरिया का कनेक्शन, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात संभल की, जहां ईद पर शाही जामा मस्जिद की सजावट रंगाई पर रोक लगाई गई, जिससे भारी बवाल हुआ। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद इस बार ईद से पहले फिर विवादों में घिर गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई और स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद पर रंगाई पुताई, सजावट या कोई भी अतिरिक्त लाइटनिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। रमजान शुरू होते ही इंतजामिया कमेटी ने एएसआई से मस्जिद की रंगाई पुताई और सजावट की मांग की थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। पिछले साल ईद पर मस्जिद को रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया गया था। दिल्ली से 400 लाइटें मंगवाई गई थी, लेकिन इस बार सख्ती बरती गई। इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी ईद की तैयारियां थी, लेकिन प्रशासन ने रोक लगा दी। इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उन्होंने तुरंत पूर्ण विचार की मांग की और कहा कि यह फैसला अनुचित है। प्रशासन और एएसआई का कहना है कि मस्जिद का विवादित स्वरूप और सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम जरूरी है। किसी भी अतिरिक्त गतिविधि से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई, जहां कुछ मामले में राहत मिली, जैसे नमाजियों की संख्या पर लगी सीमा को रद्द किया गया, लेकिन सजावट पर अभी फैसला लंबित है। संभल संवेदनशील इलाका है, जहां पहले भी तनाव हुआ। रमजान के आखिरी जुम्मे और ईद पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ड्रोन से, सीसीटीवी से पैदल गश्त की जा रही है। मुस्लिम समुदाय पूछ रहा है, पिछले साल तो अनुमति मिली थी, इस बार क्यों नहीं मिल रही? क्या ये राजनीतिक है या सुरक्षा का मुद्दा है? विपक्ष से धार्मिक भावनाओं से खेलने का आरोप लगा रहा है और ये सियासत में गूंज रहा है। खबरों में अब बात धुरंधर 2 की। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 रिलीज होते ही आग की तरह फैल गई, लेकिन विवाद भी उसी तरह भड़क गया है। फिल्म में एक किरदार आतिफ अहमद दिखाया गया है, जिसे माफिया डॉन अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद, फिल्म में इस किरदार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ बताया है। जाली नोट सप्लाई और पाकिस्तानी लिंक का दावा किया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस पर जमकर निराशा साझा करी है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में जानबूझकर विवाद पैदा करती है ताकि लोगों की उत्सुकता बढ़े और कमाई हो सके। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि फिल्म वाले पार्टी से पैसा लेकर नफरत फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमानों का ताना बाना तोड़ने की कोशिश हो रही है। पहले फिल्में भाईचारे का संदेश देती थी, अब नफरत का क्यों दे रही है?
एसटी हसन का कहना है कि अतीक अहमद की मौत के बाद भी उनका नाम इस्तेमाल कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग फिल्म को सच्ची घटनाओं पर आधारित बता रहे हैं, तो कुछ इसे निर्देशक आदित्य धर को निशाने पर ले रहे हैं। सपा इसे सियासी हथियार मान रही है। फिल्म इंडस्ट्री का पक्ष ये सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन यूपी में जहां अतीक अहमद की हत्या ने बड़े तूफान खड़े किए थे, वहां ये पुरानी यादें ताजा कर रही है। अब देखना है कि क्या फिल्म पर कोई कार्रवाई होती है या विवाद बस ट्रेंड बनकर रह जाता है। खबरों में अब बात वाराणसी के यूपी कॉलेज की, जहां पर उदय प्रताप कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बीकॉम के छात्र विवेक सिंह की पीजी हॉस्टल के गेट के समीप रात में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने 8 गोलियां मारी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के जमुडी गांव का निवासी था। घटना रविवार रात हुई जब विवेक हॉस्टल में था। बदमाशों ने उसे बाहर बुलाया और गोलीबारी शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में छात्र संघ चुनाव की रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई सामने आई। आरोपी अनुपम उर्फ कुंदन का नाम सामने आया, जो कॉलेज का पूर्व पदाधिकारी रहा है। विवेक दूसरे गुट का प्रचार कर रहा था। हत्या के बाद कॉलेज परिसर में तनाव हुआ। आक्रोशित छात्रों ने विरोध किया। पुलिस ने 13 थानों की फोर्स तैनात की। एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। फरार बदमाशों की तलाश में टीमें लगी हैं। ये घटना बताती है कि यूपी के कॉलेज कैंपस में छात्र राजनीति कितनी खतरनाक हो गई है। वर्चस्व की लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल आम हो रहा है। शिक्षा का मंदिर अपराध का अड्डा बनता जा रहा है। ये बड़ा सवाल है कि कानून व्यवस्था तब क्या कर रही थी, क्या कर रहे थे वो सरकार जो बार बार कानून व्यवस्था का नाम लेती रहती है। अब ये वाराणसी का या काशी का जो कलेश है, ये कहां तक जाता है, ये अभी देखना बाकी है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात ठगी की। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुख्य सरगना नाइजीरियाई नागरिक सैमुअल ओगुन उर्फ स्टेफनी डेरेक को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह मैट्रिमोनियल और डेटिंग साइट पर इश्क का झांसा देकर महिलाओं को जाल में फंसाता था और करोड़ों रुपए ठगता था। डीसीपी साइबर शेव्या गोयल ने बताया कि आरोपी खुद को हैंडसम अमीर बिजनेसमैन बताता था। फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से चैट शुरू करता था, जल्दी प्यार जताता था, शादी का वादा करता था। भरोसा जीतने के बाद फर्जी एयर टिकट भेजता था। कहता था कि भारत आ रहा हूं मिलने, फिर अचानक कस्टम जांच या टैक्स समस्या का नाटक रचता था। कहता था मेरा सामान एयरपोर्ट पर अटक गया है, पैसे भेज दो तो छूट जाएगा। महिलाएं डर कर या प्यार में पैसे ट्रांसफर कर देती थी। एक पीड़िता ने 56 लाख रुपए, दूसरी ने 1.26 करोड़ रुपए ठग लिए। कुल मिलाकर ठगी का आंकड़ा कई करोड़ों तक पहुंच गया। पुलिस को शक है कि पीड़िताओं की संख्या 15 से 20 से ज्यादा हो सकती है। आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, वाईफाई राउटर, 2 अलग अलग देशों के पासपोर्ट, कई फर्जी आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल्स, चैट स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं। ये गिरोह कितना शातिर था। सैमुअल एक पासपोर्ट असामान्य होने पर दूसरे देश जाकर नई पहचान भी बनवाता था। वो अलग अलग एप्स और वेबसाइट से डेटा चुराता था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी उसके खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस अब उसके बैंक खातों, ट्रांजैक्शन ट्रेल, अन्य सदस्यों और ठगे गए पैसों की रिकवरी की जांच कर रही है। ये मामला बेहद चिंताजनक है, क्योंकि साइबर ठगी अब सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि भावनाओं की लूट बन गई है। महिलाएं मैट्रिमोनियल साइट पर प्रेम की तलाश में जाती है या शादी की तलाश में, लेकिन गिरोह उन्हें भावुक बनाकर लूट लेता है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामले में तुरंत शिकायत करें, पैसे ट्रांसफर करने से पहले वेरीफाई करें। यूपी में साइबर क्राइम के ऐसे केस तेजी से बढ़ रहे हैं और ये गिरोह का भांडाफोड़ एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई। तो ये थी यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरें। संभल में धार्मिक विवाद,
फिल्म पर सियासी आग, कॉलेज में छात्र हत्या और साइबर ठगी का वो अंतरराष्ट्रीय जाल जो इश्क के नाम पर करोड़ों लूट रहा था। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।